अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इश्तियाक अब्बासी और मेरे साथ हैं शाहिद अली। आज कुछ बहुत ही अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आपको ये अपडेट्स जो हैं ये डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी और आगाज़ करते हैं। अब्बासी साहब, आपको पता है कि हमारे आर्मी चीफ इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट दौरे पे हैं और वो सऊदी अरब गए हुए हैं और यूएई उसके बाद जाना है। तो इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? क्यों उन्होंने ये दौरा हमें करना पड़ा? क्या काम है वहाँ पे? क्या करने गए हो? यार शायद सबसे पहले स्टार्ट ही इधर से कर लेते हैं। आर्मी चीफ आपको पता है आसम मुनीर साहब, ये उनका पहला ऑफिशियली दौरा है पहला ऑफिशियल आर्मी चीफ और बनने के बाद आर्मी उनका चीफ पहला दौरा। बनने के बाद और किसी गैर मुल्की दौरा ये पहला है। स्टेट टूर है ये। और आपको पता है कि सऊदीया के साथ हमारे किस तरह के बरादराना ताल्लुकात है सऊदीया हैं और हम बिल्कुल भाई भाई हैं। और यूए भी साथ उन्होंने विजिट करना है और कोशिश यही है कि बस गवर्नमेंट ने तो आपको समझ आ ही गई होगी कि उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। तो मेरा हाल चीफ साहब को ही भेजा है कि जाएं आप ही कुछ लेके आ जाए वहां अच्छा, से। इस गवर्नमेंट के जो हुक्मरान है मेरे ख्याल से जो हमारे ब्रादर मुल्क हैं उन पे इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, इन हुक्मरानों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो शायद ये जब कशकोल लेके गए थे, अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें जब भी हम फाइनेंशियल क्राइसिस में जाते हैं तो हमें अपने ब्रादराना मुल्क की तरफ देखना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसे इसलिए ही। शायद आर्मी चीफ को भेजा गया है। इससे पहले पिछली हुकूमत में जनरल बाजवा साहब भी दौरे बाजा करते साहब रहे ने हैं भी और पूरी इवन कोशिश की खान साहब भी और कुछ भी हाँ, खुद भी दौरे करते रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी गए थे लेकिन बात बनी नहीं थी। तो अब मेरा ख्याल फाइनली चीफ साहब को खुद जाना पड़ा है और यही उम्मीद है, खबर यही है कि $3 अरब का मजीद लोन वो लेके आएंगे। और तो इस अब तरह साहब, यूएई से उनका भी तो ऑलरेडी $3 अरब हमारे पास हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनका पड़ा हुआ है, जिसको हम सिर्फ अपने डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। जब तक पड़ा हुआ है, जो हमने वापस नहीं करना फॉर द टाइम बीइंग, वो एक रिलीफ मिला हुआ। तो इस पे मजीद क्या सऊदीया में $3 अरब दे देगा? उम्मीद तो बड़ी है क्योंकि बड़े होपफुल हैं आर्मी चीफ भी और खबरें भी यही हैं और जराए भी यही बता रहे हैं कि ये उम्मीद है कि $3 अरब हमें सऊदीया से मिल जाएगा और कुछ यूएई से भी हमें लोन की सूरत में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने उम्रा भी करना है तो फिर अच्छा बासी साहब, अगर आप देखें तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ जो नून लीग की लीडरशिप की तरफ से चल रही हैं, जिसमें आप देखें यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिनीवा जाएंगे और वहाँ से लंदन से मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब वो भी जिनीवा जा रहे हैं। जी जी तो शहबाज शरीफ साहब का तो जिनीवा जाना समझ में आती है, एक कंट्री के हेड के तौर पे वो उन्होंने जाके वहाँ पे शामिल होना है। लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ का वहाँ पे जाने का क्या मकसद हो सकता है? असल में प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, आपके जो वजीर बिलावल साहब ने भी जाना है, वजीर खारजा भी जा रहे वजीर हैं। खारजा ने भी जाना है और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने जाना है। और इन्होंने यही खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ पे अपनी कोई सर्जरी करवानी है, लेकिन सर्जरी वाला एलिमेंट कोई नहीं है। ये वहाँ पे कोई इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रवाबित कोई अपना वो करने जा रहे हैं। इसमें आदिल राजा साहब और एक और हैं यूट्यूबर, उन दोनों ने ये, बल्कि आप राजा साहब को ही हम कोट करते हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि शायद अजील दोवल जो अजीत दोवल, हाँ जो उनके इसके सीक्रेट खुफिया एजेंसी के हेड भी रह चुके हैं, वो कोई मुलाकातें अरेंज करवाएंगे वहाँ पे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की ये दोनों मिलेंगे। बाकी एक वो तो बहाना ही है कि जी हम अच्छा अब्बासी साहब, उसमें जा रहे हैं। अब्बासी साहब, देखा जाए तो ये बात इस तरह से भी सच साबित होती है कि माजी में भी इंडिया ये क्लेम करता है कि उनकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रही है शरीफ फैमिली के ऊपर। ऐसे और वो अगर आप आदिल राजा की आप वो वीलॉग देखें तो उसने तो बड़ी दिलेरी के साथ हर चीज़ को बड़ा क्लैरिफाई किया है कि ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो वो चीज़ों को इस तरह लेके चल रहा है और ये आप वाली बात ठीक है कि इंडिया क्लेम करता है कि जी इस पे हमारी इन्वेस्टमेंट है इंसाफ पे। अच्छा, उसके अलावा उसी में ही उसने एक बहुत सनसनीखेज एक खबर दी है कि शायद शरीफ फैमिली में जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे हैं, हसन हुसैन और मरियम नवाज, इनका आपस में कुछ जायदाद के ऊपर
कोई झगड़ा हुआ है और भाइयों ने, हसन और हुसैन ने, दोनों ने मरीम नवाज को झंडी करा दी है कि जी आप चूंकि हमने आपको कुछ नहीं देना, जो इनकी लंदन की जायदाद थे उनमें अच्छा। से कुछ भी नहीं देना, और चूंकि आप मुस्लिम लीग नून की अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई हैं और वो है, और कुछ जाती उम्र में जो आपकी जो बनेगी शरीफ फैमिली की जायदाद है उसमें से आपका हिस्सा होगा। और नवाज शरीफ साहब इस बात पे अपने बच्चों से नाराज भी हुए हैं, लेकिन अब ये कहाँ तक सदाकत है, ये किस आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात होंगे, ये पोल खुल जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग खबर ये बड़ी बड़ी एक फैमिली में कुछ इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं प्रॉपर्टीज को लेके। और मेरा ख्याल है कि इसी आपने सुना ही होगा, सफदर जवेद जो मरीम नवाज के साहबजादा हैं वो भी महल पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो अब्बासी साहब, उनको पाकिस्तान लाने का मकसद तो फिर यही समझ आता है कि शरीफ फैमिली ये प्लान कर रही है कि मरीम नवाज साहिबा के बाद जुनैद सफदर को भी पहले भी ये कोशिश हो चुकी है, उनको बाकायदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लॉन्च किया जाए। लेकिन अब हो सकता है सूरत हाल बन जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ और अब ग्रुप भी इनके दो बन गए ना, एक समझ लें कि आप एक शहबाज शरीफ ग्रुप हो गया, एक मरीम नवाज ग्रुप हो गया। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसका सिनेरियो क्या बनता है। अच्छा, पहले भी जाएंगे और किस तरफ। अब ऐसा पहले भी इस तरह की खबरें गर्दिश करती रहती थी कि नून लीग के अंदर से काफी धड़े निकलेंगे, तो उनमें से कुछ, अगर हम पीछे चले जाएं तो कुछ आया भी था सामने कि एक साइड जो थी वो मरीम नवाज साहब की तरफ लीन करती थी और एक कुछ लोग जो थे वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि तो उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना रोल प्ले किया था और पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करके और दोनों साइडों को कहा था कि अपना हर कोई अपना अपना रोल प्ले करे और पार्टी को हमने मुत्तहिद रखना है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक कोशिश उनकी तरफ से तो कामयाब हुई थी। शेख रशीद साहब ने तो बड़े दावे भी किए हुए हैं कि नून से शीन निकलेगी और शीन से आगे पता नहीं क्या क्या निकलेगा, लेकिन वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि शेख रशीद की वो चीजें कुछ शायद आगे मुस्तकबिल में सच साबित होती जा रही हैं कि शीन नून से शीन निकल आई है, अब शीन से देखें आगे क्या क्या निकलता है। तो अब्बास साहब, यहीं पे मेरे ख्याल से आज हम क्लोज करते हैं। वो नाजरीन, वो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली अपनी लाइक्स कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इश्तियाक अब्बासी और शाहिद अली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।